हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, आजकल ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठंडक का मौसम है, कोल्ड वेदर है। इस ठंडक मौसम में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर इस ठंडक की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं तो आज मैं उनके बारे में बताऊंगा। आमतौर पर ठंडक लग जाने की वजह से सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, खांसी ये होना कॉमन है। लेकिन इसके अलावा अगर पेट की समस्या है, पेट ख़राब हो रहा है, लूज़ मोशन, उल्टी हो रही है, या जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, या पैरालिसिस हो गया है, तो कई बीमारियां होती हैं। तो इस ठंडक की वजह से अगर कोल्ड वेदर में आपको कोल्ड ड्राई विंड जो है, जो ठंडी हवा है या शीत लहर चल रही है, उसके संपर्क में आने के बाद अगर आपको किसी तरह की समस्या हो रही है तो उसका होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा उपचार है। इस कारण पे, इस कॉज पे अगर हम दवा देंगे तो बेहतरीन दवा काम करती है। तो पहले हम सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, बुखार के बारे में बताते हैं। अगर ये ठंडक लग जाने की वजह से या शीत लहर चल रही है, बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हो, अगर वो बाहर घूमने गए या ठंडक में कहीं चले गए, तो उस ठंडक की वजह से अगर बच्चों को या बड़ों को, किसी को भी सर्दी ज़ुकाम हो रहा है तो उसमें कुछ दवाएं हैं। उन दवाओं में जो सिम्टम्स हैं, उस सिम्टम के अनुसार आप दवा ज़रूर लें और उसका जो सिम्टम है उसको ज़रूर मैच करें। और उसके साथ इसका कोल्ड ड्राई एयर जो इसके संपर्क में आई है या ठंडक लग जाने की वजह से हो रहा है, तो उसकी ये दवाएं हैं। तो पहली दवा है एकोनाइट। एकोनाइट शीतलहर के संपर्क में आने के बाद अगर कोई किसी को तकलीफ़ हो जाती है, एकोनाइट का ठंडक जो आमतौर पे गले पे इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अगर यहाँ लैरिंग्स या ट्रेकिया में अगर आपको ठंडक लग गई है गले में और उसमें खांसी हो रही है, तो एकोनाइट की जो खांसी होती है क्रूप बार्किंग कफ होती है। इसलिए कि जो लैरिंग्स है, वो लैरिंग्स की नली सिकुड़ जाती है, उसकी आवाज़ नहीं निकल पाती या एयर नहीं जा पाती है। तो उस वजह से जो खांसी होती है वो क्रूप का या बार्किंग, कुत्ते के भौंकने जैसी कुत्ता जैसे भौंकता इस तरह से जो खांसी आती है। ड्राई टिकलिंग कफ, गला पकड़ लेता है। पेशेंट जब भी खाता है तो ये गला ऐसे पकड़ लेगा, या बच्चा हो तो खाते हुए गला पकड़ लेगा। तो अगर ये क्रूप बार्किंग कफ हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, तो इसके लिए बेहतरीन दवा है एकोनाइट। एकोनाइट। और इसके अलावा अगर आप पेशेंट को आंखों से पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, नॉर्मली तो ठंड लगने के बाद आंखों से पानी आता ही है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, रुमाल भीग जा रहे हैं, बार बार आँख को पोंछना पड़ रहा है, अगर पानी बहुत ज़्यादा आंखों से आ रहा है, तो इसमें एकोनाइट बेहतरीन काम करती है। आंखों में सूजन आ गई है या आंखों में दर्द हो रहा है, इन्फ्लामेशन है, और उसके साथ आँख से पानी आ रहा है, या कान में दर्द हो रहा है, या दांत में दर्द हो रहा है, तो इसका जो इन्फ्लामेशन होगा, जो सूजन आती है, बहुत वायलेंट होती है और बहुत तेज़ इसमें दर्द होता है। इतना तेज़ दर्द होता है कि पेशेंट रेस्टलेस हो जाता है। बच्चे हैं तो बच्चे भी बेचैन होकर रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। तो ये जो तड़पने वाला सिम्टम आता है, इतना वायलेंट होता है और सडन अटैक होता है। तो इसका जो अटैक होगा बहुत ही वायलेंट होगा, सडन होगा। और अगर सुबह में कहीं जाने के बाद, हवा लग जाने के बाद, अगर पेशेंट को रात में घर में आने के बाद अगर इसको सर्दी ज़ुकाम है, बुखार आ रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, आँखों से गरम-गरम पानी आ रहा है, आँखों से जो पानी आता है इसका बहुत ही गर्म आता है, मन करता है कि आँख बंद किए रहें, पड़े रहें। आँखों को जब वो खोलता है तो आँखों से गर्म पानी आने लगता है। ये इसका बहुत प्रोमिनेंट सिम्पटम है। आँखों में ऐसा लगता है कोई चीज़ पड़ी हुई है, इस तरह का भी सेंसेशन होता है। तो ये अगर कोल्ड आने से बाद अगर आपको गले में तकलीफ़ है, आँखों से पानी आ रहा है, या खांसी बहुत वायलेंट हो रही है, बार्किंग का कुत्ते की भौंकने जैसी खांसी हो रही है, बोलने में दर्द हो रहा है, और
हाई फीवर अगर बहुत ज़्यादा है, ठंडक लग जाने के बाद हाई फीवर है, बहुत ही तेज़ बुखार है, पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरह की कंडीशन जिसमें वायलेंट अटैक होता है सडन, और देख करके पेशेंट को डर जाए आदमी, इतना इसका भयानक सिम्टम आता है कि देख करके हाथ पैर माँ बाप के फूल जाते हैं, तो फ़ौरन हॉस्पिटल लेके भागते हैं। तो इस तरह का जो अटैक अगर सडन ठंडक लग जाने के बाद हो रहा है, किसी तरह का भी कोई दर्द है, तो उसमें आप एकोनाइट दें। दूसरी दवा है बेलाडोना। बेलाडोना भी ठंडक लग जाने के बाद इसका बहुत ही अच्छा असर होता है। कहीं भी ठंडक में गए, ठंडे मौसम में संपर्क आने के बाद अगर उसको बेलाडोना का जो अटैक होता है, जो सिम्टम आते हैं, वो टॉन्सिल पर, गले पर उसका बहुत ज़्यादा सिम्टम आता है। अगर आपके टॉन्सिल सूज गए हैं, यहाँ पर सूजन आ गई है, इन्फ्लामेशन हो गया है, मुंह खोल के आप जब देखेंगे तो पूरा मुंह लाल हो गया है, रेड, और एकदम इन्फ्लामेशन है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, ठंडक की वजह से खाना खाने या पानी पीने में, निगलने में दर्द हो रहा है, तो उसमें ये बेलाडोना बहुत अच्छा करती है। अगर ये नज़ला ज़ुकाम इसको ड्राई है, झटके वाली खांसी आती है, स्पाज़मोडिक कफ होती है, झटका देके काफ़ी कहते हैं लोग, पेशेंट आते हैं कि खांसी ऐसा होता है जैसे झटका आ रहा है खांसी का, तो उसमें ये ड्राई कफ बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को, और गले में दर्द होता है। कान में भी इसका सिम्टम, अगर रात में बच्चा कान के दर्द से अचानक उठ के रोता है, तो इसमें भी बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। दांतों में दर्द अगर है, थ्रॉबिंग पेन, अगर ये थ्रॉबिंग पेन है, पल्सेटिंग थ्रॉबिंग पेन, अगर ये दांतों में बहुत तेज़ हो रहा है, मुंह में इन्फ्लामेशन है, तो इसके लिए बेलाडोना बहुत ही अच्छी दवा है। तो बेलाडोना के पेशेंट को सर में हवा लग जाने के बाद ये सिम्टम आते हैं। अगर बच्चे या बड़े कोई भी अगर खुले सर ठंडी हवा में कहीं चले गए और हवा सर में लग गई, तो उसके बाद सर में दर्द हो रहा है, गले में सूजन आ गई है, या नोड्स यहाँ पे बढ़ गए हैं, खाने पीने में निगलने में दर्द हो रहा है, गला सूखा सूखा लगता है, तो इसके लिए बेलाडोना बहुत ही अच्छी दवा है। ये सिम्टम बार बार अगर रिपीट हो रहा है, अगर एक बार बेलाडोना पेशेंट अच्छा हो गया, दोबारा भी हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए तीसरी दवा है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब भी ठंडे के मौसम में अगर बहुत ज़्यादा इसको ठंडक लगती है, कैलकेरिया कार्ब का बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है कि इसको ठंडक बहुत ज़्यादा लगती है। हवा इसको इतना लगता है कि पूरे बॉडी को चीर रही है, हड्डियों को चीर रही है, बॉडी को चीर के हवा जा रही है, इतना इसको ठंड लगती है। ज़रा सी हवा के संपर्क में जाएगा, बाहर जाएगा, तो उसको बहुत तेज, इसलिए इस कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट बाहर नहीं जाता। बाहर उसको हवा में इसको बहुत ही सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सर्दी, पानी आने लगता है, खांसी होने लगती है, और इसका इफ़ेक्ट जो होता है सीने पर होता है। तो कैलकेरिया कार्ब को ठंडक जो लगती है सीने में दर्द होगा, खांसी होगी, और गले में दर्द होगा, और नाक से पानी आएगा। बेलाडोना का पेशेंट अगर बार बार ठीक होने के बाद दोबारा अटैक हो रहा है, तो कैलकेरिया कार्ब अगर आप उसके बाद देते हैं तो ये बेहतरीन काम करती है। फिर ये जो टॉन्सिल में या आपके जो टॉन्सिलाइटिस बार बार हो रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इस टॉन्सिलाइटिस को ख़त्म करने के लिए अब आप कैलकेरिया कार्ब दें। कैलकेरिया कार्ब जो है ठंडे हवा से इसको भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और ये पेशेंट जब रात में सोते हैं तो इनको इतना ज़्यादा ठंड लगता है कि बिस्तर में गर्म नहीं हो पाते। ऐसा लगता है कि जैसे हवा बाहर से अंदर आ रही है, बॉडी में लग रही है, वो पूरा कवर कर लेते हैं, स्वेटर पहन के, मोज़ा पहन के, टोपा भी लगा लेते हैं, मोटे मोटे कंबल रज़ाई भी ओढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसको ठंड लगती है। इस तरह के पेशेंट आमतौर पर कहते हैं कि रात भर मुझे ठंडक की वजह से नींद नहीं आई। इतना सब कुछ, कमरा बंद कर लिया, हवा कहीं से नहीं आ रही है, अपने को अच्छे से कवर कर लिया, लिहाफ, गद्दे या कंबल को ओढ़ लिया, फिर भी इसको ऐसा लगता है कि अंदर हवा आ ही रही है, बॉडी को जो चीर रही है, इतना इसको सेंसिटिव कोल्ड एयर होता है। तो ये कैलकेरिया कार्ब का बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है। इसीलिए इसको अंडा खाने की इच्छा होती है, अंडा या गर्म खाने का इसको मन करता है।
तो ये कैलकुरिया कार्ब का पेशेंट को अगर इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो आप इसमें ज़रूर दें। इसी तरह हिपरसल्फ एक दवा है। हिपरसल्फ का जो पेशेंट होगा वो भी हाइपर सेंसिटिव मतलब जो सेंसिटिव तो है ही लेकिन उससे ज़्यादा है। इसको इतनी ठंड लगती है कि आप इसको देख के ही समझ जाएंगे कि इसको कितनी ठंड लग रही है। आमतौर पे अगर हल्की ठंड भी है तो ये इतना ये कवर कर लेते हैं, टोपा भी लगा लेंगे, स्वेटर के ऊपर जैकेट भी पहन लेंगे, ग्लव्स भी लगाएंगे, जूता मोजा पहनेंगे, ऊपर से कंबल भी ओढ़ लेंगे। मतलब इनको इतना ठंड लगती है, लगता है कि उनको हवा कहीं से आ रही है। तो ये हाइपर सेंसिटिव होते हैं, इनको ठंड बर्दाश्त नहीं होती है बिल्कुल, हवा से इनको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। और इनको जो सिम्टम आता है हिपरसल्फ का गले पर आता है इसका गला भर जाता है, इसको भी लायरिंक्स ट्रेकिया में इन्फ्लामेशन हो जाता है, बलगम बहुत ज़्यादा इसको बनता है और वो निकल नहीं पाता है। तो गले में फंस जाने की वजह से इसकी आवाज़ बैठ जाती है और इसको ड्राई कफ होती है। ड्राई कफ होने की वजह से इसको जो बलगम है इस वजह से निकल नहीं रहा है तो ड्राई कफ होती है और इसका गला दिन भर बैठा रहेगा। तो एकदम आवाज़ हल्की आएगी या बिल्कुल गायब हो जाएगी। अगर इस तरह के होर्सनेस ऑफ वॉइस है, ठंडक लग जाने की, ठंडी हवा लग जाने की वजह से अगर इसका गला बैठा हुआ है, खांसी हो रही है, आवाज़ भारी भारी हो गई है, तो इसमें हिपरसल्फ बेहतरीन काम करती है। इसी तरह आर्सेनिक एल्ब है। आर्सेनिक एल्ब भी अगर ठंडक में जाने के बाद या आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक अगर पी लिया, ठंडी चीज़ खा लिया, उसके बाद अगर उसको सर्दी हो गई है, नाक से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा नाक से पानी बहता है और नाक बंद भी हो जाती है। इसका एक ख़ास सिम्टम है कि इतनी नाक बहने के बाद, पानी आने के बाद भी उसको ऐसा लगता है कि नाक बंद है। नाक बंद होगी फिर वो खुलेगी, फिर नाक बंद होगी फिर वो, इस तरह का डिस्चार्ज बार बार होगा, पानी आएगा फिर नाक बंद हो जाएगी। तो वो नाक को बार बार साफ़ करता है रुमाल से और इसको ऐसे साफ़ करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ नाक छिल जाती है, जलन होने लगती है। तो ये आर्सेनिक एल्ब का बहुत ही अच्छा सिम्टम है। मुंह गला इसका सूख जाएगा, ठंडा पानी पीने की इच्छा होगी और ये अपने सर को ठंडे में रखने का इसका मन करता है। इसको सर में ठंडा इतना नहीं लगता, बॉडी में इसको ठंडा लगता है, बॉडी कवर रखता है, लेकिन ये सर को खुला रखता है। सर में ये टोपी नहीं पहनता इसलिए कि इसका सर बहुत गर्म होता है, इसका मन करता है कि सर में को खुले में रखें। और उसके साथ छींकें आना, आँख से नाक से पानी आना, नाक से जलन होना, बेचैनी होना, मुंह गला सूख जाना, प्यास बार बार लगना, तो ये आर्सेनिक के सिम्टम है। अगर इसके साथ बुखार भी है, बदन में हाथ में दर्द है, बेचैनी घबराहट है तो आर्सेनिक एल्ब है। इसके अलावा नक्सोमिका है। नक्सोमिका भी अगर वो बच्चे जो घर में फर्श के ऊपर नंगे पैर चलते हैं, अगर पैर में ठंडक लग गई है नंगे पैर चलने से, जो मार्बल ज़मीन में पत्थर आजकल घरों में लगे होते हैं, मार्बल, पोटा स्टोन, अगर इससे बच्चे नंगे पैर चलते हैं, नंगे पैर रहने की वजह से अगर आपको ठंडक लग गई है, या वो लोग जो मंदिर में जाते हैं जहाँ पत्थर हो, नंगे पैर बहुत देर तक बैठ गए, ज़मीन पे बैठ गए, ठंडे फर्श पे बैठ गए, या वो लोग जो मस्जिद में जाते हैं वहाँ भी पत्थर लगा होता है, अगर वहाँ भी नंगे पैर जाने से या ज़मीन में देर तक ठंडक में बैठ जाने से बाद अगर उसको दिक्कत आ रही है, उसका नाक बंद हो जाती है, इसका ये सिम्टम बहुत ज़्यादा है कि इसके नाक बंद हो जाए। जब इसको ठंड लगती है तो नाक बंद हो जाती है, रात में इसकी तकलीफ़ हो जाती है, मुंह से सांस लेता है, और ओपन एयर में जब जाता है तो नाक खुल जाती है। लेकिन ओपन एयर में भी इसको ठंड बहुत लगती है। नसभूमिका के जो पेशेंट है, इसको सर में भी बहुत दर्द होता है, ठंडी हवा लगने से इसके सर में दर्द होता है। और निमोनिया, अगर स्टेज निमोनिया का सिम्टम आ रहा है, निमोनिया में आमतौर पर फेफड़े में इन्फ्लामेशन हो जाता है, पसली चलती है, जिसे आम लोग कहते हैं पसली चल रही है। तो निमोनिया अगर हाई ग्रेड फीवर है, 103, 104, 105 से ऊपर बुखार जा रहा है, और उसका अगर कॉज है कि फर्श पे, ठंडी ज़मीन पे, पत्थर पे अगर कोई देर तक बैठ गया, या बच्चे ज़मीन में नंगे पैर चलने की वजह से उनका पैर ठंडा हो गया और उनकी बॉडी पूरी ठंडी हो गई, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसकी बॉडी पूरी अगर ठंडी हो गई है,
फर्श पे बैठने से, ज़मीन पे नंगे पैर चलने से या पानी भीग जाने से। अगर इसको इस तरह से ठंड इसको लगती है, पूरी बॉडी ठंडी हो जाती है, या एसी में अगर आप देर तक बैठ गए, हाथ पैर आपका या पूरी बॉडी ठंडी हो गई, उसके बाद अगर ये सिम्टम आते हैं तो नसोमिका इसकी बेहतरीन दवा है। नसोमिका का मेन सिम्टम नाक पर होगा और फेफड़े पर होगा, और निमोनिया अगर बहुत ज़्यादा इसको सीवियर बुखार है, इन्फ्लामेशन है, खांसी हो रही है, हल्का हल्का कफ आता है, ब्लड अगर आता है खांसी के साथ, तो उसमें नसोमिका बेहतरीन दवा है। इसी तरह इपिकाक है। इपिकाक भी ठंड में दी जाने वाली बेहतरीन दवा है। आमतौर पर इसे लोग उल्टी और पेट दर्द में देते हैं, लेकिन इसका ठंडक में भी बहुत अच्छा रोल है। अगर आप ठंडक कहीं से लग गई बाहर जाने से, हवा एक कोल्ड ड्राई वेदर से अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, अगर ये शुरुआत में नज़ला ज़ुकाम आपका पूरी तरह से अच्छा नहीं हुआ और उसके बाद आपको अगर खांसी हो रही है या सीना जकड़ गया है, तो ये ध्यान दीजिए। इसका जो सिम्टम होगा, इसका जो अटैक होगा, नज़ला ज़ुकाम नाक से शुरू होकर गले और सीने में फ़ौरन इसका इन्फेक्शन हो जाता है। आमतौर पर शुरुआत में नाक से पानी आएगा या गले, ये होता है, लेकिन इपिकाक का जो सिम्टम होगा वो सीधे सीने पर अटैक इसका होता है, और सीने में बलगम घड़ घड़ करता है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बलगम नहीं निकल रहा है। बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, घड़ घड़ सीना करता है, रात में सोते हैं तो पूरी आवाज़ घड़ घड़ सीने में आती है, और बच्चा सांस नहीं ले पाता है। इसकी खांसी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसका खांसी का अटैक बहुत ही सीवियर होता है। इतना अटैक होता है सीवियर कि ये सांस नहीं ले पाता है, लगातार खांसी होती है और बीच बीच में बहुत तेज़ सांस लेता है वो, तो आवाज़ होती है। इसको देख करके भी लोग डर जाते हैं कि इतना सीवियर खांसी है, बलगम जमा हुआ है, निकल नहीं रहा और सांस की नली में अटक रहा है, जिससे बच्चे को सांस लेने में बच्चा नीला पड़ जाता है। खांसते खांसते अगर नीला पड़ जा रहा है और उसको सीने में दर्द है, गले में दर्द है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इसमें इपिकाक बेहतरीन काम करती है। आमतौर पर ठंडी चीज़ खा लेने के बाद जकड़ गए हैं बच्चे, ठंडी खाना खा लिया या पानी ठंडा, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम खा लिया, अगर उसके बाद ये सीना जकड़ा हुआ है, गाढ़ा गाढ़ा बलगम निकल रहा है थोड़ा थोड़ा करके या ज़्यादा भी आ रहा है, लेकिन इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और खांसते खांसते पेशेंट उल्टी कर देता है, इपिकाक में ये ख़ास सिम्टम है कि अगर उसको खांसी इतनी ज़्यादा हो रही है कि उसको खांसते खांसते उल्टी हो जाती है, और उल्टी में गाढ़ा गाढ़ा बलगम आता है, तो इसमें इपिकाक दें। इपिकाक के पेशेंट को हमेशा उल्टी जैसी मालूम होती है, मतली जैसी मालूम होती है। तो ये बलगम अगर बहुत ज़्यादा इसको है और निकालने में दिक्कत, बच्चे तो बलगम निकाल नहीं सकते, तो उनको ये बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें इपिकाक दें। बच्चे स्टिफ हो जाते हैं, सांस लेते रुक जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, हवा अंदर नहीं जाती है, तो बच्चा नीला पड़ रहा है, तो इसमें आप ज़रूर दें। एंटीमटाड भी दी जाती है इसके लिए, लेकिन एंटीमटाड क्रोनिक केस में। शुरुआत में अगर ठंड लगने के बाद सिम्टम आ रहा है तो पहले इपिकाक दें, इपिकाक से ही ये केस अच्छा जाता है, और इसमें वायलेंट फीवर होगा, बुखार होगा। इपिकाक का जो बुखार होगा वो हल्का बुखार होगा और हल्की फुल्की। आमतौर पर पेरेंट बच्चों को लेके आते हैं, बताते हैं कि इसको नज़ला ज़ुकाम हुआ था, कोई दवा अंग्रेज़ी दी या कोई और दवा दी, उससे नज़ला तो ठीक हो गया, लेकिन इसको खांसी हो गई और खांसते खांसते उल्टी कर देता है, या इसको सांस फूलने लगती है, या उसको सीने में आवाज़ होती है, बलगम होती है, या बुखार है। तो ये ब्रोंकाइटिस का सिम्टम है। ब्रोंकाइटिस में ज़्यादा बुखार तेज़ नहीं होगा, हल्का फुल्का बुखार होगा, 100 to 103। निमोनिया जो मैंने बताया था नसोमिका में होता है, वो बहुत ही वायलेंट बुखार होगा, 104 105 तक जाएगा, उसमें ब्लड भी खांसने में आ सकता है। लेकिन इपिकाक का जो नज़ला खांसी होगी वो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल ट्यूब में इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, इस वजह से बुखार आता है और इसको खांसी होगी और बुखार हल्का रहेगा। तो इसमें आप ब्रोंकाइटिस है, अगर ये आप डायग्नोज हो जाता है तो इसमें आप बेहतरीन इपिकाक करती है। तो इपिकाक का जो सिम्टम हुआ वो ब्रोंकाइटिस में उल्टी के साथ, बुखार के साथ,
हल्का फुल्का बुखार है और इसको बलगम आता है। इपिकाक में एक और सिम्टम है कि इसको जो ठंडक लगती है तो आँखों में भी इसका असर आता है। आँखों में ये असर आता है कि इसका जो पेशेंट होता है, आँख में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, आँख बंद हो जाएगी, पेशेंट को आँख खोलने में रोशनी बहुत तेज़ लगेगी, फोटोफोबिया आ जाता है, आँख लाल लाल हो जाएगी और आँख से बलगम बहुत ज़्यादा आता है। अगर ये पुरुलेंट डिस्चार्ज, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है, बच्चा जिस करवट लेटता है उस तरफ इसकी आँख से बलगम बहुत आता है, आँख से बहता हुआ कान तक आ जाता है, इतना इसका गाढ़ा गाढ़ा बलगम निकलता है। और ये पेशेंट आँख नहीं खोल सकता, धूप इसको बहुत ज़्यादा रोशनी इसको बर्दाश्त नहीं होती है, फोटोफोबिया, आँख अंदर लाल हो जाती है। एकोनाइड में भी मैंने देखा था कि एकोनाइड में सिर्फ पानी आता है, गरम गरम पानी आता है, लेकिन इपिकाक का जो आँखों में इन्फेक्शन होगा तो उसमें इसको बलगम आएगा, गाढ़ा गाढ़ा, आँख चिपक जाएगी, आँख लाल होगी, आँख देखने में दिक्कत आएगी। बेलाडोना में भी है, बेलाडोना को एमोरोसिस होता है। एमोरोसिस पार्शियल ब्लाइंडनेस हो सकती है अगर आँखों में ठंडक लगने की वजह से ऑप्टिक नर्व और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये 3 जगह बेलाडोना का जो ठंडक का असर होने की वजह से पेशेंट को चक्कर आता है और आँखों में अंधेरा आने लगता है। पेशेंट या तो पार्शियल ब्लाइंड हो जाता है या कंप्लीट, कुछ देर के लिए होगा फिर वो सही हो जाएगा, आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। और अगर ठंडक की वजह से इसको देखने में, धूप में दिक्कत हो रही है या रोशनी में आँख चमक रही है, इसको लाइट में परेशानी हो रही है, अगर इसका कॉज ठंडी हवा लग जाने से है, अगर जो सर में ठंडी हवा लग गई उसके बाद अगर इसको आँखों में देखने में दिक्कत आ रही है, आँख ड्राई है, आँखों से कोई डिस्चार्ज नहीं होगा, आँखें लाल लाल हैं, इन्फ्लामेशन है और एमोरोसिस, इसको एमोरोसिस कहते हैं, एमोरोसिस ब्लाइंडनेस को कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्टिक नर्व है वो अगर डैमेज हो जाती है, अगर उसमें सडन पैरालिसिस हो जाता है तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है, देखने की दिक्कत। तो इसलिए इस बात को ध्यान दें, इसका बहुत ही अच्छा सिम्टम है, अगर चक्कर आ रहा है, इसके साथ पार्शियल या कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो रही है, आंखों पे असर आ रहा है, तो आप बेलाडोना। कैलगरिया कार में भी ये सिम्टम आता है, कैलगरिया कार को भी ठंडक से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर ये ब्लाइंडनेस, अगर ये पार्शियल बेलाडोना से सही नहीं हो रहा है तो कैलगरिया कार इसके बाद देंगे तो बेहतरीन काम करती है। तो जो ऑप्टिक नर्व है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये तीनों पे अच्छा काम करती है और इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो फिर ये पेशेंट को ठंडक से जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं ये आंखों पे, ये भी दूर हो जाता है। तो दोस्तों ये सब सारी दवाएं थी, ये नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार में इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है, आप इसमें ज़रूर दें। दूसरी प्रॉब्लम आती है पेट की समस्या। आमतौर पर ठंडक लग जाने की वजह से पेट के ऊपर अगर दिक्कत आ रही है, पेट ठंडक में आप कहीं गए, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम खा लिया आपने, उसके बाद अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, उल्टी में खाना आ रहा है या बलगम आ रहा है, तो ये इपिकाक इसके लिए बेहतरीन दवा है। मैं तो इपिकाक आँख बंद करके देता हूँ। अगर कहीं शादी में, मैरिज में, कहीं भी लोग गए ठंडक में और वहाँ पे आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक अगर खा लिया, उसके बाद अगर पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, तो उसमें इपिकाक दें, बेहतरीन काम करती है। उसी तरह कॉस्टिकम दवा है, कॉस्टिकम जो दवा है ये, इसका असर पेट पर होता है। अगर ठंडक लग जाने की वजह से पेट में दर्द हो रहा है और लूज मोशन हो रहा है तो इसके लिए बेहतरीन कॉस्टिकम है। तो कॉस्टिकम को आमतौर पर आप जब ये देखें कि पेशेंट को सर में ठंडक लग गई है, सर में दर्द हो रहा है और पेट में भी दर्द हो रहा है, ये दोनों सिम्टम अगर मैच कर रहे हैं कि सर में दर्द भी है और पेट में दर्द है और उसको कान में हवा लग गई है, कॉस्टिकम का पेशेंट कान को भी कवर रखता है, मफलर या टोपी कान या गला ये पूरा कवर करते हैं, इसलिए इसको कान गले पर बहुत ठंड का असर होता है, सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा।
लूज मोशन अगर हो रहे हैं ठंड लगने की वजह से तो आप कॉर्टिकम दें। कैलकेरिया कार भी है, कैलकेरिया कार में भी खट्टी खट्टी गैस होगी, डकार आएगी, पेट भारी भारी लगेगा। अगर ठंडक लग जाने की वजह से अगर उसको पेट में गैस हो रही है, कब्ज हो, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, या डकार खट्टी खट्टी अगर आ रही है तो कैलकेरिया कार दें। ये 3 दवाएं मैं बहुत कॉमनली चलाता हूँ। नस भूमिका भी गैस की अगर दिक्कत ज़्यादा है, गैस ज़्यादा होती है, गैस रुक रही है, गैस निकल नहीं रही है, सर में दर्द हो रहा है, तो ये दें। कैलकेरिया कार में खट्टी डकार आएगी ठंडक लग जाने की वजह से, और इसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, जैसे मैंने बताया कि इसके पूरे बॉडी में ऐसा लगता है कि हवा लग रही है, तो पेट में भी इसको ऐसा लगेगा कि हवा लग रही है पेट। और कैलकेरिया कार के पेशेंट को ठंडक लग जाने से इसके माइंड पे भी असर होता है, ये चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चे हों चाहे बड़े हों, ये चिड़चिड़ाहट बहुत आती है, गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट होना ठंडक लग जाने के बाद। अगर ये नज़ला ज़ुकाम है, पेट में दर्द है, गैस है, खट्टे खट्टे डकार है, तो कैलकेरिया कार भी दें। और ठंडक लग जाने की वजह से और भी समस्याएं हैं, जैसे घुटने में दर्द होना, हाथ पैर में जॉइंट्स में दर्द होना, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है जो ठंडक में होती है। तो इसमें कैलकेरिया कार को बताया मैंने कि इसको हड्डियों में भी दर्द होता है, जॉइंट्स में भी दर्द होता है। घुटने में अगर दर्द हो रहा है ठंडक की वजह से, हाथ पैर ऐसा लगता है कि जकड़ गया है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, हाथ पैर जकड़ गया, सुन्न हो गया, नमनेस हो रही है, चलने में जकड़न, पैरों में जकड़न, दर्द हो रहा है घुटने में, तो अगर ठंड लग जाने की वजह से है तो आप इसमें कैलकेरिया कार दें। कैलकेरिया कार को धूप में बहुत अच्छा लगता है, ये आग सेकते हैं, गर्मी हीट लेते हैं, तो इससे इनको बहुत आराम मिलता है, या धूप में दिन भर बैठेंगे तो इनको बहुत आराम मिलेगा, और अंडा खाने की इच्छा बहुत होती है। दूसरी दवा है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम भी जॉइंट्स पेन के लिए बेहतरीन दवा है, लेकिन इसका सिम्टम आप ये ध्यान दें कि फ़ौरन अटैक नहीं होता, ठंडक लग जाने के बाद कुछ दिनों बाद इसका असर होता है। आमतौर पर गर्मियों में लोग हिल स्टेशन, हिल एरिया, पहाड़ों पे या बर्फीले इलाकों में जाते हैं, उसके बाद वो जब फिर वापस अपने घर आते हैं गर्मी के मौसम में कुछ दिनों बाद, तो उनको तमाम जॉइंट्स में, घुटने में दर्द होने लगता है, और ये इनका कंटिन्यूस रहता है। अगर ये सिम्टम आ रहे हैं कि ठंडक लग गई थी, एक हफ्ते पहले हिल स्टेशन गए थे या बर्फ़ वाले एरिया में गए थे, या एसी में बहुत देर तक बैठ गए, एसी की हवा डायरेक्ट लग गई, तो उस वजह से भी जॉइंट्स में दर्द होता है। लेकिन इसका फ़ौरन अटैक नहीं होता है, इसको बाद में अटैक होता है, और इसको ठंडक लग जाने के बाद भी अगर इसको रात में दिक्कत बढ़ रही है, रात में इसका सिम्टम बढ़ जाता है, दर्द होता है, तो इसमें आप कॉर्टिकम दें। कॉर्टिकम का पेशेंट जो है एसी के सामने नहीं बैठता, साइड में बैठता है, डायरेक्ट हवा से इसको दिक्कत होती है। तो ये 2 दवा हैं जो मैं जॉइंट्स पेन में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद पैरालिसिस, ठंडक में हवा लग जाना जिसे कहते हैं, या जिसे पैरालिसिस कहते हैं, लकवा। लकवा अगर आपको पैरालिसिस हो गया है तो इसमें भी 3 दवाएं बहुत ही अच्छी हैं, मैं यूज़ करता हूँ। हालांकि होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन जो कॉमन, जो ठंडक लग जाने की वजह से हो रही हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। तो पहली दवा है एकोनाइट। एकोनाइट का जो पैरालिसिस होगा वो अटैक सडन ऑनसेट, सडन ऐसा लगेगा कि जैसे ठंडक लगने की, हवा लग जाने की वजह से एक साइड में आपको पैरालिसिस हो जाए, अचानक हो, जिसको देख के लोग डर जाएंगे, इतना इसका वायलेंट अटैक अचानक होता है, एक साइड का पूरा पैरालिसिस। अगर कोल्ड ड्राई, ये याद रखिएगा, कोल्ड ड्राई एयर, जो शीत लहर होती है, जो हवा ठंडी शीत लहर वाली चलती है, अगर आप हवा लग गई, आप में कुछ स्वेटर या आपने टोपी या कुछ लगाई नहीं, हवा आपको सर में लग गई, तो उसको शीत लहर के बाद अगर आपको पैरालिसिस वन साइड का हो रहा है, एक तरफ का पूरा अगर पैरालाइज हो गया ठंडक की वजह से अचानक, तो उसमें आप एकोनाइट दें। कॉस्टिकम है,
कॉस्टिकम भी पैरालिसिस की बेहतरीन दवा है। कॉस्टिकम में भी पैरालिसिस जो होता है हवा के संपर्क में, कोल्ड ड्राई वेदर हो, अगर ठंडी हवा लग गई, और इसका पैरालिसिस सिंगल पार्ट्स में होता है। चेहरे पर होगा, आँख में होगा, ज़बान पे हो सकता है कि बॉडी का कोई एक पार्ट है वहाँ पर अगर ये पैरालिसिस हो रहा है सिंगल पार्ट पे, तो वहाँ पर कॉर्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। बाइक से कोई अगर बाइक से गया, बाइक में चल के आया, गाड़ी या ट्रेन में बैठने से हवा लग गई, या बाइक में जाने से हवा बहुत तेज़ लग गई, ड्राफ्ट ऑफ एयर, अगर इसको कोल्ड ड्राई एयर नहीं है, अगर ड्राफ्ट ऑफ एयर है, अगर गर्मियों में भी हवा बहुत तेज़ अगर इसको लगती है, तो उससे भी इसको पैरालिसिस हो सकता है। तो सिंगल पार्ट्स ऑफ पैरालिसिस ये याद रखें कॉर्टिकम में, अगर एक तरफ का अचानक हो जा रहा है हवा लगने के बाद, चाहे वो ठंडी हो, चाहे वो हवा का झोंका ही बहुत तेज़ क्यों ना हो, तो उसके बाद अगर पैरालिसिस हो रहा है तो कॉर्टिकम दें। ज़बान पे होगा, आवाज़ बोलने में दिक्कत होगी तो उसमें भी दे सकते हैं। आँखें अगर बंद हो रही, आँख खुल नहीं रही है, छोटी हो गई है एक तरफ की, तो उसमें भी दे सकते हैं। सिंगल पार्ट्स राइट साइड में कॉर्टिकम का आमतौर पर पैरालिसिस राइट साइड ऑफ बॉडी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है लेफ्ट साइड में भी हो तो वहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली देखा गया है कि कॉर्टिकम के पैरालिसिस राइट साइड में होते हैं। तीसरी दवा है डल्कामारा। डल्कामारा को भी पैरालिसिस होता है। ये नर्व रेमेडी है, नसों पे इसका बहुत असर होता है। अगर कहीं आप ठंडक में आप कोल्ड डैम्प एयर, इसका ये सिम्टम ध्यान रखिए कि जो ठंडी नम हवा है, जो बारिश कहीं अचानक गिर गई, बारिश का मौसम हो गया, बारिश हो जाने के बाद जो हवा में नमी आ जाती है, तो कोल्ड डैम्प एयर में अगर आपको एक्सपोजर हो गए, या बारिश में भीग गए, या रात में आप सो गए, अचानक जब मौसम चेंज हुआ, बारिश हुई, मौसम ठंडा हो गया, आप उसी में ऐसे बिना चादर बिना के सो गए, तो वो जो नमी ठंडी हवा के एक्सपोजर से भी आपको पैरालिसिस हो सकता है। वो मज़दूर जो आमतौर पे खेतों में काम करते हैं, पानी में भीग जाते हैं बहुत ज़्यादा, और हवा ठंडी लग जाती है, या वो लोग जो रात में उठ के या सुबह उठ के ठंडे पानी से जिन्होंने नहा लिया, तो वो नहाने के बाद ठंडी हवा लगने के बाद जो डैम्पनेस है, नमी अगर उसको लग गई, ठंडी नमी हवा, तो उसके बाद अगर ये पैरालिसिस है तो उसमें आप डल्कामारा दें। तो दोस्तों ये सारी दवाएं थी जो कोल्ड एक्सपोज़र की वजह से होती हैं, लेकिन इसको आमतौर पर अगर पैरालिसिस है तो आप 30 से शुरू करें। सारी दवाओं को आप 30 पावर में कोशिश करें। 30 पावर देने के बाद अगर ये रिकरेंट होता है तो फिर 200 पोटेंसी में दें। 2-3 दिन तक दवाएं लगातार चलाएं, हर 4-4 घंटे पे, 3-3 घंटे पे इन दवाओं को दें। 2-3 दिन में अगर आपको सिम्टम में आराम मिल जाता है तो दवा को रोक दें। ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन में दवाओं को न चलाएं। 30 पावर 2-3 दिन देने के बाद वेट करें, 1 हफ्ते 10 दिन तक बिल्कुल आपको आराम मिल जाता है तो ठीक है। अगर ये रिकरेंट होता है तो फिर नेक्स्ट आप 200 पावर में दें। इसी तरह आप 1 में 1000 पावर तक भी दवाएं दे सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जितना ज़्यादा इन लोगों तक आप शेयर करेंगे उतने ही लोगों को ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।